नमस्कार साथियों। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की यूएसए की विजिट बहुत सुर्खियां बटोर रही है। वहीं कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये भारत का विश्वगुरु बनने का सपना पूरा करने की तरफ में एक बहुत सटीक, एक बहुत सही डायरेक्शन में कदम है। यह भी यहां पर बोला जा रहा है। तो क्या इसके मायने हैं, क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, हर एक चीज में इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में कवर करूंगा और देखेंगे कि इस विजिट के मायने क्यों अलग हैं, क्यों ये विजिट बहुत बड़ी है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महीनों पहले की बात है, अप्रैल की बात है, इट वाज ऑल ऑफ द न्यूज जब यूक्रेन की मिनिस्टर ने भारत को विश्वगुरु बोला और कहा कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भारत बहुत बड़ी एक भूमिका निभा सकता है। यूएसए की विजिट के दौरान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जब मीटिंग हुई, उसके बाद एलॉन मस्क ने कुछ ऐसा बोला। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन, क्यों इतनी बड़ी ये चीज है, ये आपको समझना होगा। एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है दुनिया के, और इस विजिट में ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो कि ऑफ कोर्स हमें जाननी चाहिए। बीइंग सिटीजंस ऑफ इंडिया वी शुड नो अबाउट दिस थिंग। मेक श्योर आप इस वीडियो को अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक आइडिया मिल सके। When I talk about this visit, no doubt जो बाइडेन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इनको रिसीव किया। इनके साथ कुछ इस तरह की जो डिनर की हम बात करते हैं, एक नॉर्मल डिनर होता है जो व्हाइट हाउस में होता है, लेकिन प्राइवेट डिनर इनके लिए होस्ट किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखें। इसमें लिखा है व्हाई अमेरिका नीड्स इंडिया। किस प्रकार से हम लोग हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन में एंगेजमेंट्स, मल्टीलेटरल लेवल की कोलैबोरेशन में बहुत सहायता कर सकते हैं अमेरिका की। किस हिसाब से एशिया में एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर है इंडिया, जो कि ना सिर्फ एशिया बल्कि ग्लोबल लेवल पे अपनी आवाज रखता है। और ये विजिट सिर्फ यूएस की नहीं है बल्कि यूनाइटेड नेशंस की भी विजिट है। और दोनों को आप अलग तरह से देखें, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस नो डाउट न्यूयॉर्क में बेस है, यूएस में बेस है, लेकिन यूएस जो है वो एक कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पे आप ध्यान से देखें, इससे पहले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस जाते, जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, इन्होंने अपने ट्रस्टेड लोग भारत में भेजे। वो कौन थे? वो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, दिस इज वन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंथनी ब्लिंकन, और डिफेंस सेक्रेटरी जो है उनको इन्होंने भारत में भेजा। तो हम जब बात करते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की, तो आप ये देख सकते हैं कि जब कभी भी कोई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया में आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यहां तक कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो सब भारत में आते हैं, तो उसके एक अलग ही मायने होते हैं। और ये जस्ट मोदी जी की विजिट से पहले हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पूरा आउटलाइन तैयार कर दिया इस पर्टिकुलर विजिट का, और इन्होंने नो डाउट इंडिया को बहुत कुछ ऑफर भी किया, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट से, जिनकी मैं यहां पे बात करूंगा। हमने क्या देखा, 20 तारीख को बहुत लेट प्राइम मिनिस्टर यूएस पहुंचते हैं, लेकिन 21 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी, दैट वाज इंटरनेशनल योगा डे। हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया गया और उसी दिन काफी लोगों के साथ मीटिंग भी की। जैसे एलॉन मस्क के अलावा प्रोफेसर निकोलस तलेब के साथ उन्होंने मीटिंग की है, रॉबर्ट थर्मैन के साथ मीटिंग की है, नोबेल लॉरेट्स के साथ मीटिंग की है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग की। दिस इज एक्चुअली अ वेरी फिनोमिनल थिंग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बात करते हैं इन हेडलाइंस की, कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एलॉन मस्क हैज प्रेज्ड पीएम मोदी फॉर विजन एंड लीडरशिप। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा बोला जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आपको यहां पर अंडरस्टैंड ये करना होगा कि इसके अलावा हमने देखा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ व्हाइट हाउस में डिनर करवाया गया, बल्कि वी ऑल्सो सॉ अ प्राइवेट डिनर वाज अरेंज फॉर हिम बाय जो बाइडेन। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं एक प्राइवेट डिनर की, इससे पता चलता है कि वो कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो कितना बेहतर ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं किसी भी लीडर को। तो ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं, कोई भी लीडर है अगर उनको कोई भी प्राइवेट डिनर होस्ट करवा रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक जेस्चर माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इस चीज को आप याद रखिएगा, दिस एक्चुअली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इतना तो हमें पता चल रहा है कि यूएस इज वर्किंग ओवर टाइम टू ड्रॉ इंडिया अवे फ्रॉम रशिया एंड मेक इट अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर। ये ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड की अगर हम बात करते हैं, कई बार क्वाड 3.0 बोल देते हैं, तो उसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की बात होती है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि अमेरिका इंडिया को एक पार्टनर बनाना चाहता है जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन टॉप ऑफ इट हमने देखा कि जब हम यूएन के हेडक्वार्टर्स देखते हैं न्यूयॉर्क में, वहां पे कुछ इस तरह से योग को सेलिब्रेट किया गया, योग दिवस को सेलिब्रेट किया गया। ये खास क्यों था? क्योंकि ये 9वां इंटरनेशनल योगा डे था, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहां पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ। कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा सेशन था जहां पे सबसे ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग, सबसे ज्यादा नागरिकताओं के लोग एक योगा सेशन में बैठते हैं। यह है रुचिरा कंबोज जी, शी इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। तो ये रुचिरा कंबोज यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था डेली करंट अफेयर में। तो आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में यूएन के हेडक्वार्टर्स में जाके योग दिवस जो है उसको सेलिब्रेट करवाते हैं। दूसरी बात, 2015 में जब पहला योग दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था, वो भी इंडिया के एफर्ट्स के साथ ही किया गया था। तीसरी बात, यहां पे हम लोग बताते हैं दुनिया को दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। योग, आयुर्वेदा, यहां तक कि बॉलीवुड भी, अगर आप देखते हैं, भारत का कल्चर और लैंग्वेज दुनिया तक पहुंचाता है। भारत का खाना, भारत का पहनावा, भारत के फेस्टिवल, सब चीज भारत की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। कोई भी कंट्री सिर्फ मिलिट्री से स्ट्रांग नहीं बनती, कोई भी कंट्री अपने कल्चर की पावर से स्ट्रांग बनती है, ये हमेशा याद रखेगा। दिस इज व्हाट विल मेक इंडिया विश्वगुरु। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां पे उनकी पार्लियामेंट में जाके, यानी कि यूएस कांग्रेस में जाके एक स्पीच देते हैं, दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया अ विश्वगुरु। जब हम लोग 31 प्रेडेटर ड्रोन, जो कि बेस्ट ड्रोन्स माने जाते हैं दुनिया के, लगभग $3.5 बिलियन की डील करते हैं, जिसमें हम ना सिर्फ अपनी नेवी का बल्कि अपनी आर्मी और एयरफोर्स का भी ध्यान रखते हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखें, ये कोई छोटी बात नहीं है कि यहां पे 15 ड्रोन हमारी नेवी यूज करेगी, तो 8 ड्रोन आर्मी और 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स भी यूज करेगी। हर एक आर्म फोर्स जो भारत की है वो इस डील से बहुत ज्यादा फायदा लेने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। एक ड्रोन जो 50,000 फीट की हाइट पे बहुत घंटों तक उड़ सकता है, एक ऐसा ड्रोन जहां पे आपको सिर्फ 2 पायलट ऑन ग्राउंड चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, और ये लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल सब कुछ कैरी कर सकता है, और इसको डिजास्टर रिलीफ के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज द प्रेडेटर ड्रोन, इट्स वेरी मच केपेबल। तो आप देख सकते हैं 2 टन से भी ज्यादा पेलोड कैपेसिटी का ये ड्रोन है। ये अपने आप में एक बहुत सुपीरियर ड्रोन माना जाता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये जो विजिट है, मैं ये बताना चाह रहा था, ये मत सोचिएगा सिर्फ ये एक डिफेंस डील के लिए विजिट है, नथिंग लाइक दैट। ये विजिट बहुत बढ़कर है। भारत ने इंटरनेशनल योग डे को जैसे इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा दिन बना दिया है, जिस प्रकार से भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइवेट डिनर के लिए होस्ट किया जा रहा है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। जिस प्रकार से दुनिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, वो मिल रहे हैं और वो एक ट्रस्ट शो कर रहे हैं इंडिया की लीडरशिप पे। दैट्स वन थिंग। दूसरी बात, जब ट्रस्ट होगा तभी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एंड उस इन्वेस्टमेंट को देख के और इन्वेस्टमेंट आती है। इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। सो दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सेशन अगर अच्छा लगा इसको लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर जरूर कर दें, सो दैट एवरीबडी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म विश्वगुरु मीन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑन टॉप ऑफ इट, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें आप, अगर आपने नहीं किया है। सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिलती है, रेलिवेंट पीडीएफ। और अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट में से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पे ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड अगर आप सबकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 6 मंथ्स की, जिसमें सभी एग्जाम्स को टारगेट किया जाता है। दैट्स इट फॉर नाउ। इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में मैं यही चीजों पे फोकस करना चाहता था। आपको टेक अवेज पता होने चाहिए किसी भी विजिट के। अगर वो इंपॉर्टेंट विजिट है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जरूरी है। अगेन थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, आपके क्या व्यूज हैं भारत के विश्व गुरु बनने पे, वो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।